टॉप 10 मूवीज़ एंड सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम। ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ जो आपको कुछ सिखा सकती है, इंस्पायर कर सकती है और सोचने पर मजबूर कर सकती है कि ये क्या हो गया। सो ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में जानने के लिए डोंट स्किप द वीडियो। नंबर 10 पर है ग्रीन बुक। एक अमेरिकन ड्राइवर और एक अमेरिकन अफ्रीकन ब्लैक म्यूजिशियन की अनोखी जर्नी। इनका एक दूसरे को समझने का सफ़र सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो व्यूवर्स को इंस्पायर और इमोशनल करती है। इस मूवी के एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हमें मूवी के हर एक इमोशन को दिल तक पहुंचाने का काम करती है। नंबर 9 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और 80s का वाइब ये दिखाता है कि एक छोटा सा टाउन है, उसमें कुछ अजीब और सुपरनैचुरल चीज़ें घट रही है। जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढने के लिए सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक पैरेलल डायमेंशन भी इन्वॉल्व होती है। इस शो में फ्रेंडशिप, एडवेंचर और स्पूकी एलिमेंट्स का मिक्सचर है जो व्यूवर्स को हुक करते हैं। शो का अमेजिंग कंसेप्ट सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज को एक अनोखा टच देती है और देखने वालों को पूरी तरह से ग्रिप कर देती है। इस सीरीज़ का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। नंबर 8 पर है फॉरेस्ट गंप। एक ऐसी कहानी है जो एक सिंपल और दिल से अच्छे इंसान की ज़िंदगी को दिखाता है। उसने अपने ज़िंदगी में कई बड़े बड़े लम्हे जिए, जिसमें उसने क्रिकेट में चैंपियंस बनने से लेकर वॉर में हिस्सा लेने तक सब कुछ किया। उसकी बेबस इनोसेंस और उसके जीवन में कुछ खास पलों को देख आपको हंसी, रोना और सोचना, ये तीनों चीज़ें करने पे मजबूर कर देगी। मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। नंबर 7 पर है द मैट्रिक्स। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड है जहां हम सब नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पर ये तो वर्चुअल रियलिटी है जिसमें हम सब फंस गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तब एक इंसान आता है नियो। उसे पता चलता है कि हम सब एक इल्यूजन में हैं जो मशीन्स ने बनाए हैं। ये मशीन्स ह्यूमंस को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमंस को एनर्जी बैटरी की तरह यूज़ करते हैं। नियो असलियत को समझने की कोशिश करता है, मशीन्स के खिलाफ लड़ता है और कोशिश करता है कि सबको ये सच्चाई पता चले। ये मूवीज़ एक्शन पैक, माइंड बेंडिंग है और एक अलग ही लेवल की दुनिया में ले जाती है। इस मूवी ने 4 ऑस्कर जीते हैं, तो ज़रूर देखना। नंबर 6 पर है इंसेप्शन। एक सपना, उसके अंदर सपना और उसके अंदर एक और सपना, और ऐसी दुनिया में एक मास्टर थीफ है, उसका नाम है डॉम कॉब। उसका काम है कि किसी के दिमाग में जाके ड्रीम्स में चोरी करना, और उसका एक मिशन जिसमें उसे एक काम अकम्प्लिश करना है। इस मूवी में उस मिशन को कंप्लीट करने में जो स्ट्रगल्स और जो परेशानियाँ होती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड बना देती है। मूवी का कंसेप्ट और क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन मूवी को हुक करके रखता है। इस मूवी ने 4 ऑस्कर जीते हैं, तो ज़रूर देखना। नंबर 5 पर है ब्रेकिंग बैड। नॉर्मल सा केमिस्ट्री टीचर, एक दिन उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। अब उसे उसकी फैमिली की चिंता होने लगती है। उसके बाद उसके फैमिली का क्या होगा, उसको जाने से पहले उसकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। फिर उसकी मुलाकात अपने पुराने स्टूडेंट से होती है। उसके साथ मिलकर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं। इस बिज़नेस में लॉर्ड बनने का और एक अच्छे इंसान से मॉन्स्टर बनने का सफ़र इस सीरीज़ में दिखाया गया है। इसमें कैरेक्टर्स की एक्टिंग और जो ट्विस्ट है वो हमें डाउट में डाल देते हैं कि ये वही इंसान है या कोई और। इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड को IMDb पर सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिली है, तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है द डार्क नाइट। ब्रूस वेन दिन में एक बिलियनर प्लेबॉय और रात में गोथेम का रक्षक। ये मूवी ट्रायलॉजी गोथेम के क्रिमिनल वर्ल्ड से रूबरू करवाती है। बैटमैन इस सिटी को कैसे क्राइम से फ्री करता है वो देखने में रिमार्केबल है। ये मूवी ह्यूमंस के ह्यूमैनिटी और इंसान के अंदर की बुराइयों पर सवाल कराती है। हीथ लेजर के पोर्ट्रेल ने नए जोकर के कैरेक्टर को सबका फेवरेट बनाया है। ये जोकर के रोल में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप जोकर या बैटमैन के फ़ैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है, मस्ट वॉच है। अगर आप नहीं हैं तो देखने के बाद ज़रूर बन जाओगे। अब बारी आती है टॉप 3 की। हमारे नंबर 3 पर है गेम ऑफ थ्रोन्स। आयरन थ्रोन पाने के लिए और राजा बनने के लिए जो झगड़े, धोखे, पॉलिटिक्स और वॉर, ये सब कुछ इस सीरीज़ में दिखाया गया है और यही इस सीरीज़ का बेसिक कंसेप्ट भी है। इस सीरीज़ में बहुत कुछ अडल्ट है और ऐसी चीज़ें भी है जो आपको इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए क्यूरियस बना देती है। एक्टर्स की एक्टिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये सब कुछ रियल लगने लगता है। इसके बारे में और कुछ भी बताना स्पॉइलर के बराबर होगा।
ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ में से एक है। आपको इसके देखने पर ही पता चलेगा कि इसका इतना क्रेज़ क्यों है। तो दूसरे नंबर पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये एक फेमस नोवेल से इंस्पायर्ड है। मिडल अर्थ जैसे एक जादुई दुनिया को दिखाई जाती है। स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल है जिसमें दोस्ती, बहादुरी और अच्छे और बुरे के बीच के इंटरनल झगड़े दिखाए गए हैं। कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, विजुअल इफेक्ट्स और एपिक बैटल्स तो ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाता है। हॉवर्ड शोर का म्यूजिकल इस फिल्म के इमोशनल इम्पैक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ट्रायलॉजी एडवेंचर, ड्रामा और ह्यूमर को परफेक्टली बैलेंस करती है, जिससे वो हर तरह के ऑडियंस के लिए है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक जर्नी प्रॉमिस करता है, तो आपको ये ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। हमारे पहले नंबर पे है द शॉशैंक रिडेम्पशन। एंडी ड्यूफरसन, जिसने एक क्राइम के लिए शॉशैंक जेल में डाल दिया गया है, जो एक्चुअली उसने किया भी नहीं है। अब इंस्टेड ऑफ रोनाधोना एंडी बन जाता है जेल का सबसे क्लेवर बंदा। ये मूवी है दोस्ती, सर्वाइवल और एंडी के तगड़े डिटर्मिनेशन का रोलर कोस्टर, जो पूरा टाइम आपको एंडी के साथ और उसके लिए चेयर करने पर मजबूर कर देता है। और फिर एक एपिक एस्केप प्लान जो आपका दिमाग हिला देगा। ये ड्रामा, सस्पेंस और एक ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप ग्रिपिंग स्टोरीज, इमोशंस और क्लेवर प्लॉटिंग का कॉम्बो देखना चाहते हैं तो शॉशैंक रिडेम्पशन एक परफेक्ट पिक है। ट्रस्ट मी, ये देखने के बाद फाइनल एंडिंग में एक रिलीफ या इंडिपेंडेंस फील आती है जो आपको इमोशनल और खुश कर देगी। एक फील गुड मूवी जो ज़िंदगी में आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और ऐसी सजेशन के लिए सब्सक्राइब,